उन्होंने बोला कि बहन क्यों बोल दिए हैं आप, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बोलिए। और उसके बाद से जो है वो जोर जोर से बोलने लगी, तो उसके बाद से मैं भी थोड़ा सा जोर से बोला, लेकिन बदतमीजी वाला शब्द जो है मेरा कोई नहीं था और ना ही मेरा अपशब्द था। फिर मैंने बोला क्या कि आप लोगों के पास व्हील चेयर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है आप लोगों के पास, मैं जा रहा हूँ सुप्रिटेंडेंट से आप लोगों का कंप्लेन करूँगा और आप लोग समय पे इलाज नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद से मैं गया सुप्रिटेंडेंट के पास। इस बीच में जो है उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोला और मैंने भी थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोला। उसके बाद से मैं सुप्रिटेंडेंट के पास गया। सुप्रिटेंडेंट के पास गया तब तक मुझे पता चला कि ये 200 की संख्या में आए लोग। और उसके 200 की संख्या में कौन है? कौन थे वो मुझे नहीं पता। तो 200 की संख्या में अस्पताल में लोग आ गए? हाँ, सुप्रिटेंडेंट के केबिन में मैं सुप्रिटेंडेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से मैं बातचीत कर रहा था, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से। और ये लोग आए, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है अपने चैम्बर में घुस गए और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने कुछ नहीं बोला। सुप्रिटेंडेंट उस समय थे शायद से दूसरे रास्ते से। तो देखने में कैसे लग रहा है? डॉक्टर लग रहे थे कि आम आदमी लग रहे थे, क्या लग रहा है? देखिए, हमारी लड़ाई जूनियर डॉक्टरों से नहीं है, मैं क्लियर बोल देना चाहता हूँ। और मैं इन जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ जो है मैं कुछ एक्शन भी नहीं लेने वाला, मैं क्लियर बोल देना चाहता हूँ। तो आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं रवि शास्त्री हूँ। आज मनीष कश्यप जी के विषय में आपसे चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। मनीष कश्यप जी का रिपोर्ट आप खुद सुन रहे थे कि उन्होंने क्या कहा। पीएमसीएच वाकई में बिहार के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और पीएमसीएच पे जितना प्रेशर पूरे बिहार का होता है वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और पीएमसीएच के बारे में कुछ भी अनाप शनाप एट ए टाइम तुरंत कह देना ये बहुत दुखद बात है। एक्चुअली पीएमसीएच जितने भी हमारे बिहार में रहने वाले लोग हैं उनकी पहली सोच है कि भाई किसी प्रकार का कोई रोग हो, कोई प्रकार का दुखी व्यक्ति हो, पैसा हो ना हो, सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन पीएमसीएच होता है। तो पीएमसीएच की व्यवस्थाएं बेहतर हो, बेहतर हो, बेहतर हो, ये मैं अक्सर चाहूँगा। और बिहार में जितना सेवा हो सके पीएमसीएच कर रहा है और करता रहेगा। रही मनीष कश्यप जी के साथ इस तरह का दुर्घटना घटा, इसको दुर्घटना कहिए ना, किसी पे दोषारोपण करिए, क्योंकि मनीष जी भी खुद कहे कि कौन लोग था हमको पता नहीं है। तो भैया जब पता ही नहीं है तो जितने जो सारे न्यूज़ वाले जो जब वो मूर्छित थे, बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो बड़ा अजीब अजीब तरह से वीडियो बना रहे थे। कितना लोग सपोर्ट में भी बना रहा था वीडियो, कितना लोग विरोध में भी बना रहा था। लेकिन एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप तुरंत बड़े सिस्टम पे दोष लगा देना भी बहुत बेवकूफ़ी है। और रही बात है कि मनीष कश्यप बीजेपी के खुद एक नेता भी है और उनकी सरकार भी है, उस सरकार के हिस्से में वो खुद आते हैं। तो जितना न्यूज़ वाला है उन्होंने न्यूज़ बनाया, उनसे भी ये सब चीज़ें बहुत सारी बातें गलत सलत बोल दिए, लेकिन जिससे कि अवेयरनेस गलत भी जाता है। तो एक अगर आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप के आप सही सपोर्टर हैं, आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप अच्छा कुछ करते रहें, तो अचानक में अटेंडम कुछ भी मैसेज आए, फ़ोटो आ जाए और उस पर आप पूरा विरोध होकर पूरा वीडियो बना दें, ये भी अच्छी बात नहीं है। और हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी लोग का, सभी न्यूज़ वाले का, सभी नेतागण का, या बिहार में जो भी सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम के तहत चले तो ज़्यादा बेहतर है। और सब लोग अपना वीडियो बनाकर एक प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो मैं भी चाहा कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको जानकारी हो कि मनीष कश्यप स्वस्थ हैं और माता रानी के आशीर्वाद से स्वस्थ रहें और निरंतर दिन प्रतिदिन कार्य को करते रहें। लेकिन जो लोग भी कुछ न उल्टा सीधा जो वीडियो बनाते हैं वो कम से कम कोई भी वीडियो बनाने से पहले छानबीन जरूर कर ले और वीडियो बनाए। क्योंकि अगर आपके व्यूवर्स 10 हैं, 50 हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, तो एक मैसेज के रूप में तो जाता ही है। वीडियो है वो कोई मजाक चीज़ तो है नहीं, और आप किसी विषय पे बोलने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। बस एक मैसेज के रूप में मैं भी बोल रहा हूँ कि जितने लोग वीडियो जो बनाए हैं उल्टा सीधा, उनको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी विषय पे वीडियो बनाने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और सिर्फ अपने अंदाज को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम बहुत छोटे पत्रकार हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, स्टाइल एक अलग अलग तरीके का हो,
तो ये सब चीज़ें पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अपने बिहार में घूम रहे पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर के लिए, ये कि हमारे तरफ से कलाकार होने के नाते, एक समाज में रहने वाले व्यक्ति के होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बना कि एक वीडियो बना के आपको हिदायत करें। थैंक यू।